कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बहुत पसंद है। I love you, मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे, हर जिले में मनाया जा रहा गौरव दिवस। न्यूज स्टेट से बोले सीएम बघेल, सरकारी योजनाओं की सफलता का क्या जिक्र। ये 4 वर्ष राज्य के लिए बेहद खास। छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश का मॉडल। तो सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ये 4 वर्ष राज्य के लिए बेहद खास, ये कहा सीएम भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश का मॉडल बन गया है। सीएम की तरफ से ये बात भी कही गई। तो भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। हर जिले में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो न्यूज स्टेट से बोले सीएम बघेल, उन्होंने कहा कि ये 4 वर्ष राज्य के लिए बेहद खास रहे हैं। सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। हर जिले में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। हर जिले में गौरव दिवस मनाया जा रहा। न्यूज स्टेट से बोले सीएम बघेल, सरकार के 4 साल पूरे और ये 4 वर्ष राज्य के लिए बेहद खास रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश का मॉडल बन गया है। सीएम बघेल ने ये बात भी कही। भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं और इन 4 सालों का सफर जो है पूरी दुनिया ने देखा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेंगे इन 4 सालों को लेकर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और ये छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में हम 4 साल पूरे होने पर मना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के हमारे जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी कर्मचारी सब मिलके छत्तीसगढ़ के उन्नति और विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिला है। और सीधा इन 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में गया है। आपकी जो योजनाएं हैं शुरुआत से ही पूरे देश में चर्चा का विषय है और सबसे हिट योजना है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना की सोच कैसे आई और उसके बाद गोधन न्याय योजना आज छत्तीसगढ़ को कहां लेकर चली गई? देखिए, अर्थव्यवस्था के आप देखेंगे तो कृषि प्रधान हमारा देश और गौ पालन के साथ साथ चला है। तो अर्थव्यवस्था के 2 पहिए हुए आम जनता के, ये तो कृषि और दूसरा पशुपालन। आज स्थिति ये है कि देश में कृषि भी घाटे का धंधा हो गया है, गौ पालन भी घाटे का धंधा हो गया है और इस कारण से लोग छोड़ के पलायन कर रहे हैं। और इस दोनों चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हम लोगों ने कहा कि अन्नदाताओं को, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी हम लोगों ने अध्ययन किया और तय किया कि किसानों को सबसे पहले ऋण माफ़ी किया जाए। ये राहुल जी का निर्णय था। उसके बाद 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया जाए। तो इससे ये 2 काम होने से किसानों के अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। फिर गाय के नाम से वोट मांग रहे हैं, गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं। पशु है वो छुट्टी में घूम रहे हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है, फसल के नुकसान भी हो रहा है, किसान भी परेशान, आम जनता परेशान। इसका हल हमने ढूंढा कि गोबर खरीदी करेंगे तो उसको चारा भी खिलाएंगे तो सेवा भी होगी और साथ ही उसे बांध के भी रखेंगे तो फसल भी हमारा बचेगा, एक्सीडेंट भी में कमी आएगी और उससे लोगों के अर्थव्यवस्था में सुधार होगी, उसके आय में वृद्धि होगी। और हुआ भी यही कि गोबर खरीद के लगभग 180 करोड़ के आसपास गोबर के गया है और वर्मी कंपोस्ट बना के उतने ही राशि स्व सहायता समूह को और गौठान समिति को गया है। तो अभी तक के लगभग 350 करोड़ रुपया उन लोगों के खाते में चला गया है, जिसमें से 50% लोग भूमिहीन हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसके खाते में पैसा गया है। तो एक प्रकार से उन गरीब लोगों के लिए अर्थव्यवस्था सुधारने का एक माध्यम ये बना। और गौठान बनाए, लगभग अब 11,000 गौठान हमारे स्वीकृत हैं, 9,000 गौठान बन चुके हैं, 4,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जिसमें अब पैसा हम नहीं देते गोबर खरीदने के लिए। 4,000 गौठानों को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, वो खुद उस पैसे से खरीदी कर रहे हैं। तो जो महात्मा गांधी का जो सपना था
ग्राम स्वराज्य का, और हम लोग छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव के रूप में अडॉप्ट किए हैं। तो उस दिशा में हम लोग मजबूत कदम उठाए हैं। गौठान के माध्यम से लगभग 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हम सुरक्षित भी कर लिया है, और उन ज़मीन में जहाँ मछली पालन भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, और मशरूम उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, और अन्य गतिविधियाँ और भी संचालित हो रही है, जिससे लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। तो ये गौठान के बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि आज गोवंश के सेवा नहीं हो रही है, केवल वोट की राजनीति होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब योजना हम लोगों ने बनाया। दूसरी इस सबसे महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है, और अब अन्य राज्यों में भी इस तरीके की मांग उठने लगी है। तो केंद्र सरकार के लिए सीधी सीधी परेशानी पैदा कर दी। देखिए, सीधी बात, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के मानसून, चाहे वो हमारे बंगाल की खाड़ी से आए तब, चाहे हमारे केरल और मुंबई से आए तो 2 प्रकार के मानसून आते हैं। बरसात में हम लोग कुछ कर नहीं पाते। 44% हमारे जंगल हैं, हम वाटर बॉडी हम बना भी नहीं सकते, और सिंचाई की सुविधाएं हमारी सीमित है। तीसरी बात है कि हमारे किसान एक फसली हैं, एक फसल पे पूरा परिवार को साल भर तक के उसे पालन पोषण करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि किसानों को उसके रेट नहीं देंगे तो किसान तो गरीब ही रहेगा, किसान कर्ज में दबा रहेगा, फिर आत्महत्या करते रहते हैं। बहुत सारी परेशानियां अलग उसके होते हैं, परिवार में बिखराव अलग पैदा होता है। तो इसलिए हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि किसान को सबसे ज़्यादा कीमत हम दें ताकि वो समृद्ध हो सके, देश के दूसरे प्रदेश के बराबर उनका जीवन स्तर हो। ये हमारी कोशिश। ये ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जो है वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में रहे हैं सरकार की। आपने, अब चुनावी समय है, अब एक बहुत कम समय बचा है, आगे ऐसा और कोई प्लान तैयार करके तो नहीं रखा है कि अब तो कुछ बचेगा ही नहीं बीजेपी के पास? देखिए, अर्थव्यवस्था हमको घुमाना है। मनमोहन सिंह जी के, सोनिया जी की सरकार ने, यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की, जिससे जब दुनिया में मंदी आया था तो वही जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी है वो हिंदुस्तान के लोगों के अर्थव्यवस्था को संभाला था। आज देश में मंदी है, दुनिया के बहुत सारे देशों में मंदी है, लेकिन हमने जो योजना चलाई, जो कांग्रेस की नीति है, उस रास्ते पे चलते हुए हमने कार्यक्रम लागू किया, तो आज छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। अब आरक्षण की अगर बात कर लें तो आरक्षण को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। आपने पूरे प्रदेश के जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनके साथ खड़ी है सरकार, लेकिन अब जाके वो मामला राजभवन में अटक गया है। इसको कैसे देखिए, ये जो हाउस है, विधानसभा है, वो छत्तीसगढ़ जनता के द्वारा चुना गया है। हमको 80% सीटों में हम जीत के आए हैं, हमको उनको समर्थन प्राप्त है, सर्वोन्नति पास हुआ है। अब उसको राजभवन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, तो ये सीधा स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है, और इसलिए वो बार बार पेंच फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सीधा जनता के फैसले का अपमान है। लेकिन सर, इसमें प्रावधानों की अगर बात करें तो राज्यपाल के पास जो रास्ते हैं उन रास्तों पर ना चलकर दूसरी चीज़ों के सवाल किए जा रहे हैं, जैसे अभी 10 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई, वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। राज्यपाल को बहुत अधिकार हैं, चाहे तो उसमें उस विधेयक को लौटा सकती है, चाहे तो राष्ट्रपति से पास भेज सकती है, चाहे तो उसे अनंत काल तक के रोक सकती है, जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए। किसी भी बिल को अनंत काल तक के कैसे रोक सकते हैं भाई? जब तक चाहे रोक सकते, उसको कोई पूछ नहीं सकता। तो ये तो जो असीमित अधिकार दिया गया उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और सर, इसी में एक सवाल ये है कि राज्यपाल ने रोक के रखा है, उस पर साइन नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपने 76% आरक्षण विधेयक पारित करवा के राजभवन भेजा है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शामिल कराने के लिए मांग करी है। अगर केंद्र सरकार के पास ये गया है तो सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ से आरक्षण विधेयक आया तो अन्य राज्य भी मांग करेंगे। भाई, आरक्षण लागू करने का केंद्र सरकार को भी अधिकार है, राज्य सरकार को भी अधिकार है, और राज्य सरकार अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला किए है। यहाँ ये प्रदेश नक्सल प्रभावित रहा है, ये प्रदेश 44% जंगलों से घिरा हुआ है, ये प्रदेश में 40% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो उनको ये सारे सब सुविधाओं से तो वंचित रहा है।
तो वो सब चीज़ देना चाह रहे हैं। हम कोई अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। भाई संविधान में व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, वो है 32% आदिवासी का, 13% SC का। अब बचा भारत सरकार खुद 27% पिछड़े वर्ग को दे रही है, मंडल कमीशन की सिफारिश भी 27% है, तो हमने लागू किया है। भारत सरकार ने फैसला किया कि EWS को 10% तक का आरक्षण देना, तो हमने 4% तक दिया है, हेड काउंट कराया तो उसमें 4% दिए, तो हम तो कोई अतिरिक्त कहीं से दे नहीं रहे हैं, फिर रोकना क्यों चाहिए? हम कोई संविधान के या भारत सरकार के निर्णय से बाहर जाकर कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, जो प्रावधान है उसी हिसाब से कर रहे हैं, और इस प्रदेश की जनता की आवश्यकता भी है। मेरे सर आखिरी 2 सवाल बचे हैं। तो आपने बात करी नक्सलवाद की, बहुत बड़ी समस्या रही है छत्तीसगढ़ की, लेकिन आपने अपनी योजनाओं के माध्यम से वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा है, मुख्य धाराओं में जोड़ने की प्रयास किया। दूसरा था सबसे बड़ा जो कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे थे, वो बड़ी सबसे समस्या थी। बिल्कुल सही बात है। यदि बच्चे हमारे कुपोषित रहेंगे, महिलाओं में खून की कमी रहेगी, तो फिर मजबूत छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा? तो इसलिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमने शुरू कराया और इसमें लगभग 8% तक की कमी आई। ये बड़ी उपलब्धि है और लगातार ये अभियान चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बस्तर में आदिवासियों के लिए जो हमने एक तो ज़मीन वापसी का काम किया, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उसको अधिमान्यता पत्र दिया, फिर उस ज़मीन के जो उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था हमने की है, जितने लघु उपज है उसकी खरीदी करना, उसकी वैल्यू एडिशन करना, ये सब काम किए हैं। तो आज लोग ऋण माफ़ी भी हुआ है, 2500 रुपये क्विंटल के धान खरीदी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कोदो कूट की रागी की भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगातार उसके अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो लोग मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं, तो नक्सली भर्ती में तो कमी आ गई। ये बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आते रहते हैं, स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी आदिवासी और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपके पास क्या प्लानिंग है अगले? देखिए, ये हिंदुओं के लिए किया क्या है भारतीय जनता पार्टी? गाय के लिए क्या किए हैं बताए भारतीय जनता पार्टी? गाय के नाम से वोट मांगते हैं, हिंदुओं के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन इसके लिए किया क्या है? मैं बता सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए हमने काम किया। चाहे आदिवासियों की संस्कृति हो तब, चाहे देवगुड़ी बनाने की बात हो, गोटुल बनाने की बात हो, चाहे उसके जो बैगा है, पुजारी है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, सबको हमने 7,000 रुपये देने का फैसला किया है। फिर रामन गमन पर्यटन परिपथ बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी 15 साल का अवसर मिला, क्यों नहीं बनाए? बौद्ध सर्किट हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति के हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग क्या किए जिसमें वोट मांगेंगे? मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के लिए किया क्या है भारतीय जनता पार्टी? सर छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल यही है कि आपका कम समय जो बचा है चुनाव का, आपकी लड़ाई सीधी बीजेपी से रहेगी कि IT और ED और ये जितने जो? देखिए, हमारी लड़ाई तो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसके सहयोगी दल के रूप में IT, ED, DRI, CBI सब आए हुए हैं, तो वो तो हैं उसके उस टीम में हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम तो लड़ेंगे उससे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जो आरक्षण को लेकर जो प्रावधान है राज्यपाल के पास लंबे समय तक, अनंत काल तक विधेयक रखा रहने का, उस पर सवाल खड़ा किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है और उनसे भी छत्तीसगढ़ सरकार लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 10 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल का चाचा के बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बहुत पसंद है। I love you, मुख्यमंत्री।